जप में नहीं रुकेगा, टेप चला दो तो झूमने लगेगा, लेकिन नाम जप में नहीं झूमेगा कि उसमें भागेगा, उसमें पर नाम जप से मन मरता है। जैसे हम रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, या कोई भजन या कोई ध्वनि कीर्तन, इसमें में कोई समस्या नहीं, मन राजी रहेगा। लेकिन सब बंद करके माला उठा लो, अब परेशान शुरू कर दे। मतलब आंतरिक सुधार के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी देर नाम कीर्तन कर लो, थोड़ी देर सुन लो, लेकिन अधिक समय नाम जप में लगाओ। नाम जप अंदर के मल का नाश करके और भगवत प्राप्ति कराता है, इसलिए नाम जप पर ज्यादा प्रीति करो, अंदर ही अंदर नाम जप। अब जैसे रसोई सेवा में अब लगा दिया कथा सुन रहे हैं, हम सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो नाम उस समय चला लो नाम। लेकिन जब हम शांत बैठे हैं तो फिर माला ले लो, फिर माला या काउंटर से चुपचाप ध्यान पूर्वक नाम जप करो। शेफाली जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि ये शरीर भी जाएगा तो बहुत डर लगता है कि महाराज जी आपके बिना कैसे। हम बच्चा रोज तैयार रहते हैं। अब अंदर की तुम्हें बात कहें, जैसे रोज तैयारी की जाती है ना कि हमें बम्बई जाना है तो कपड़े और ये वो सब समेत, हम हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि किडनी फेल है। अब 20-22 साल हो गए, अब कितने दिन चलेगी भगवान की इच्छा, मतलब रोज तैयारी रखते हैं हम। पर अभी तो जीना सीखा है आपसे, तो फिर कैसे हम। हाँ, ये ठाकुर जी जाने, देखो ये ठाकुर जी जाने, अगर उनको जिलाना है तो एक संत ने कहा था 80 साल जियोगे, और अभी हमारी 55-56 की आयु है, तो अभी काफी लंबा सफर है। कहो ऐसे ही ढलंगते हुए चले जाएं 80 तक, और नहीं तो कब क्या, अब कुछ भरोसा नहीं है। जैसे स्वस्थ शरीर होता है तो कुछ भरोसा तो होता है कि शरीर स्वस्थ है, अब शरीर है स्वस्थ है, अब कब तक चले, उनको क्या, वो तो कहो मरे को वर्षों चलाते रहे, उनकी बात है, यही बात है, उन्हीं की बात से चल रहे। अब जब तक चलाए हो तो महान सामर्थ्यशाली हैं, महान सामर्थ्य। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, 20 साल से जिंदा है, तो हो सकता है वो और जिला दे। अब उनकी मर्जी की बात है, कितना जिलाएंगे उनकी बात। महाराज जी आपके लिए दुआ करता है। इसी से हम जीवित हैं, तुम्हें सही बताएं। ये जब हमारे ब्रजवासी जन, संत जन, आप लोग सब ये जो इच्छा करते हैं ना, इसीलिए भगवान रखे, नहीं कब के चले गए होते ये तो। हाँ, अरे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हमारे बच्चे तो विरक्त हैं, ये केवल हम ही से जी रहे हैं, अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर केवल हम ही से जी रहे हैं। इनसे पूछो कि कल अगर हम एक दिन ना आवे ना तो सब उदास हो जाते हो। एक बार चाहे दर्शन दे जाओ, पर एक बार दर्शन दे जाओ, नहीं हम जिएंगे कैसे। तो कल सोचो इनकी क्या दशा होगी, जो बच्चे एक दिन ना आने पर कि एक बार चाहे आ जाओ पर हम देख लें, तो उनको सोचो अगर हमारा शरीर ना रहा तो कैसे जिएंगे। पर जीना पड़ेगा। अयोध्या को राम के बिना जीना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास था भगवान का, तो अवधि में जीना पड़ा। पर वहां तो अवधि थी कि लौट आएंगे, तो यहाँ लौट आने वाली अवधि नहीं है कि यहाँ तो जो गया सो गया। वो दूसरा शरीर भले धारण कर ले, ये रूप नहीं मिलेगा, ये रूप तो नष्ट हो जाएगा। अब यही भगवान का खेल, इसीलिए भजन कर लो, डट के भजन कर लो। हर समय बस हमारे यही रहता है, डट के भजन कर लो, नहीं तो शरीर कब पूरा हो जाए क्या पता। व्यवहार में लग के थोड़ी शरीर पूरा करना है, भगवान में लग के पूरा करना है। वो बड़े धोखे में लोग